अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया है, बस्ती चौक की तरफ हम लोग जाना स्टार्ट हो गए हैं। और काफ़ी बीच में शॉप्स आती हैं ऐसी जो कि काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है फ्रेंच फ्राइज़। तो इस पे इतना रश रहता है हर वक्त, और माशाल्लाह से इतनी बरकत है इनके काम में, बहुत ज़्यादा इनका काम चल रहा है। पैम्पर्स की ये नई शॉप खुली है, न्यू बॉर्न के सारे आइटम यहाँ पे, ये फ्रूट्स, ये वो बस्ती चौक जो है यही चलता रहता है। और माशाल्लाह से हमारे यहाँ वाह में, बस्ती में हर चीज़ ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ मिलती है। फिर ये मुझे नज़र आ गया जी मूँगफलियों वाला, इसके पास मैंने ब्रेक लगाई, मैं रुकी, मैंने देखा कि ये कर क्या रहा है। आप भी देखें, ज़बरदस्त किस्म की ये जो है ना मूँगफलियाँ भून रहा था। बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसका काम था, मुझे ये बड़ी यूनिक सी चीज़ लगी। वैसे तो सब कहते हैं कि हाँ हम बनवा लेते हैं, लेकिन मैंने कभी इस तरह से होते हुए देखा नहीं था। आज ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। कितने? 100 रुपये किलो भून के देते हैं। वैसे तो आजकल जो है वो मशीनों पे भी ये मूँगफलियाँ वग़ैरह भूनने का काम हो रहा है, लेकिन ये वाला बड़ा मुझे मज़े का लगा। ये हम पहुँच गए जी बस्ती चौक पे। यहाँ चौक पे जो हैं, जो गाँव देहात से आए हुए लोग होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स वो लेकर आए हुए होते हैं, उन्होंने यहाँ पे लगाई भी होती है। और मुझे लगता है कि ऐसे जो वो शॉप्स पे जिन्होंने रखी हुई होती हैं वेजिटेबल्स, उनसे थोड़ा कम रेट पर ही सेल कर रहे होते हैं। और लेकिन इनकी सब्ज़ी जो है वो बहुत फ्रेश और बहुत मज़े की होती है। आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंच रहे हैं कॉर्नर स्वीट की तरफ। पहले तो काफ़ी, ये हमारा बस्ती चौक, पहले भी मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ। चिकन कॉर्न सूप, हलीम, ये तैयब फूड्स, बड़ी अच्छी जो हैं वो इन्होंने कार्ट लगाए हुए हैं। और फिर जी हम पहुंचने वाले हैं कॉर्नर स्वीट पे। ये भी हैं चाट की, समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, जूस, हलीम, इन चीज़ों की दुकानें हैं। लेकिन जो बात कॉर्नर स्वीट की है वो कहीं की नहीं है। ये है कॉर्नर स्वीट। जाते साथ ही मैंने देखा कि सबसे पहले जलेबियाँ बन रही थी, तो सबसे पहले मैंने जलेबियों को कैप्चर किया। मैंने अंकल से पूछा कि कितनी आप बना लेते हैं दिन में, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई हिसाब नहीं है। और स्पेशली जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जिस तरह से शाम के टाइम सबको ही क्रेविंग हो रही होती है कि चाय के साथ कोई ना कोई चीज़ खाई जाए, तो यहाँ पर इतना रश था कि हर हर सेक्शन पे बहुत रश था। जलेबी वाले के पास, समोसों वालों के पास, गाजर का हलवा, छोटे समोसे, रोल, उधर चाट बन रही थी, इधर फ्रूट चाट थी, दूध जलेबी बन रही थी। हर चीज़ में इतना रश था कि मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ कहाँ कैप्चर करूँ। जल्दी जल्दी से मैं इधर उधर जा रही थी कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना लूँ। तो ये हमारी जलेबियाँ रेडी हो रही थी। अंकल ने मुझे बताया कि वो कितनी ढेर सारी जलेबियाँ दिन में बनाते हैं। और ये इतनी ढेर बड़ी सारी कढ़ाई थी, इसमें ढेरों ढेर उन्होंने मेरे सामने ऑयल डाला। और उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 150 से 180 तक समोसे जो हैं वो एक टाइम में इस कढ़ाई में डालते हैं। और इतनी माशाल्लाह बरकत है इनके काम में, इतना रश था, इतना रश था कि मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है, हर किसी से थोड़ी थोड़ी जगह लेके। अभी आपको सारा रश भी नज़र आएगा। कितने लोग हैं, कितने वर्कर्स हैं, वो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। समोसे जो बैठ के बना रहे हैं, 3 बंदे वो हैं। और सामने ही जो है वो एक घर है, जिसमें मतलब इन लोगों का ये सारा जो फूड है वो प्रिपेयर होता है। जिस तरह से आलू बॉयल होते हैं और बाकी सारी चीज़ें, जितना भी प्रोसीजर है वो वहाँ पर स्टार्ट होता है। और ये था गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही माउथ वाटरिंग था। और यहाँ पे बन रही थी चाट। मेरी बैक साइड पे जो है, जो इन्होंने कार्ट सा बनाया हुआ है ये। और ये था फ्रूट चाट, फ्रूट सैलड, हर तरह की चीज़, हर तरह का फ्रूट बहुत नाइसली कट हुआ हुआ था, बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा हुआ था। हर चीज़ ज़बरदस्त, अप टू द मार्क, बहुत अच्छे, साफ़, फ्रेश
साफ़ हुए हुए फ्रूट्स थे और जो आपको नज़र आ रहे होंगे ड्राई फ्रूट्स, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से परचेज़ की। ये देखें ज़रा, इधर रश चेक करना। अभी इस टाइम पर इतना नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतना रश हो गया था क्योंकि मैं भी ज़रा बिज़ी थी वीडियो बनाने में। पीछे मुड़ के देखा तो मेरे निकलने की जगह ही नहीं थी। गरम वाले और ये यहाँ पे चाट बन रही थी। आपने देखा कितनी बड़ी कढ़ाई में, जिसमें 150 to 180 समोसे ये एट अ टाइम डालते हैं, एट अ टाइम फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे जो हैं वो सारे समोसे, मतलब कुछ तो वो सेल आउट हो रहे थे जो लोग लेने आ रहे थे, लेकिन बाकी जो समोसे होते हैं वो हर थोड़ी देर बाद ये भर के लाते हैं और बस चाट रेडी हो रही थी। एक चाट पैक करनी है आपको जी। रोड साइड पे उन्होंने चेयर टेबल लगाए हुए होते हैं और बहुत ज़्यादा, जब मैंने इनकी वीडियो बनानी स्टार्ट की चाट की तो मैं उनकी बनाती रही। फिर मैंने पता नहीं कुछ और वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, किसी और तरफ मैंने देखा तो अंकल मुझे कहते हैं कि आपने तो मिस कर दिया, आपने जब मैंने चाट मसाला डाला है तो आपने मेरी वीडियो नहीं बनाई। यहाँ पे समोसे बन रहे थे। अंकल माशाल्लाह से इतने एक्सपर्ट थे, तीनों ने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। कोई आप लोगों को मतलब कोई मुझे कमेंट्स में ये नहीं कह सकता कि हाँ जी कॉर्नर की जो चीज़ है ना वो मतलब सफाई का इन्होंने ख्याल नहीं रखा हुआ या कुछ भी ऐसा। मैं तो फुल मार्क्स देके आई हूँ, ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद आया। खैर बचपन से ही हम लोग यहाँ पर जो हैं वो चाट, समोसे, यहाँ की जलेबियाँ सब कुछ खाते पीते आ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी भी मतलब दिल नहीं भरा। अभी भी जिस तरह से होती हैं कुछ चीज़ें, हम खाते पीते रहते तो हमारा दिल भर जाता है, लेकिन ये चाट, ये चीज़ें खा के काफ़ी टाइम से खा रहे हैं लेकिन दिल नहीं भरा। अभी भी शाम को मतलब इसी की क्रेविंग होती है कि कुछ कॉर्नर से आ जाए। जी, और यहाँ पर बन रही थी दूध जलेबियाँ। आपकी 2 सिंगल एक डबल है। और जलेबी भी हमारे सामने ही रेडी हुई थी और दूध उन्होंने गर्मा गर्म वहाँ कढ़ाई से उतार के बाउल में डाला। और मज़े की बात ये कि ऊपर से इन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी डाले। मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा वाह ये तो ज़बरदस्त है। घरों में भी ऐसे ही बनाई जाती हैं, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं, वो स्टीम में ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। ये रोल और छोटे समोसे, जो चीज़ आप कहेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और मैं कहती हूँ वाह कैंट से ज़्यादा जो है वो पिंडी वालों का फेवरेट है ये कॉर्नर स्वीट। पिंडी वालों के मुंह में इस टाइम पानी आ रहा होगा। मैं बार बार अंकल को देख रही थी कि शायद मुझे भी ऐसे ही समोसे बनाने आ जाएं, लेकिन मुझसे तो बनते ही नहीं हैं। रमज़ान में कभी घर में ट्राई करती हूँ तो बन तो जाते हैं, बैटर भी बहुत अच्छा बन जाता है और ये जो इसकी पट्टी होती है ये भी मिल जाती है, लेकिन इतनी अच्छी इस तरह से सेट नहीं होता। और यहाँ पर मेरी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी और हमने वापसी का सफ़र कर लिया, मैंने और मरियम ने। और फिर हम लोग बाय वॉक घर आ गए। घर आके फिर हमने जो है वो यार ये एक बच्ची थी, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, और वो भी कैमरे की तरफ देख रही थी, उसकी आइज़ इतनी प्यारी थी। और हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। अब ये हमारा बस्ती चौक है, ये भी बहुत अच्छा एक वो कॉर्नर पर आपको जो मैक्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन कॉर्नर को कोई नहीं बीट कर सकता। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।